नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज झारखंड। मैं हूं शिवानी। आइए देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। ताला की चाबी अगर चोर का हाथ लग जाए या बता दें जिस चौकीदार ही चोर हो जाए, उस अगर 2500 यहाँ है, 2500 में अगर 5 भी कुंदन पाहन बन जाए ना, माननीय मिथिलेश ठाकुर को हम पूरे सहायक पुलिस की ओर से चैलेंज देते हैं। ऐ दरिया तुझे समंदर में उतरना होगा, ऐ दरिया तुझे समंदर में उतरना होगा, समंदर ने हिदायत कर दी है। ऐ सरकार तू तलवार है तो ले सुन ले, ऐ सरकार अगर तू तलवार है तो ले सुन ले, तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। कि माननीय मुख्यमंत्री साहब तू लाख अपना ले हथकंडा, माननीय मुख्यमंत्री साहब तू लाख अपना ले हथकंडा, अगर मेरी चाहत होगी ना तो पूरे जिले में होगी सारंडा, सभी जिले में होगी सारंडा। आपको पता है ना, एक कुंदन पाहन के चलते सरकार को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, और वही सरकार जो 2500 यहाँ सहायक पुलिस देख रहे हैं वो मुख्य धारा में जुड़ चुके थे, लेकिन सरकार के मजबूरीवश आज विवश हो चुकी है अपनी इस वर्दी को उतारने के लिए। और जब ये वर्दी उतारेगी तो आप ही लोग बताइए भाइयों, ये क्या करेगी। इसके हाथ में ना अब हुनर बची है, 4 साल की जवानी बिता चुकी है, ना इसके पास उम्र है, ना उसके पास कोई तजुर्बा है, सिर्फ ये लाठी धुनना जानती है और सारी पुलिस की गोपनीयता जानती है। अगर आप बता दीजिए कि जिस ताला की चाबी अगर चोर का हाथ लग जाए या बता दें जिस चौकीदार ही चोर हो जाए, उस घर की रखवाली क्या होगी। तो समझिए कि हम लोग इस चौकीदारी में 4 साल गुजार दिए हैं, और इस चौकीदार को ही अगर बाहर कर दिया जाए, मतलब कहा जाए कि पासवर्ड को ही गोपनीयता में मतलब फेंक दिया जाए, तो वो हैक होगा कि नहीं। तो समझ जाइए, अगर सहायक पुलिस को यहाँ से हटाती है तो राज्य सरकार का जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। अगर 2500 यहाँ है, 2500 में अगर 5 भी कुंदन पाहन बन जाए ना, तो राज्य की स्थिति क्या होगी ये ऊपर वाले जान सकते भाई। और ये किसी की शौक नहीं है, ये मजबूरी है। आप सोचिए, जिस गरिमा से हम इस वर्दी को पहने थे, अगर वो वर्दी सरकार उतार के हमको लात मार के फिर भेजे, तो अगर हम घर भी जाएंगे तो नक्सली हमको मारेगी, और अगर हम शहर में आते हैं तो खाएंगे क्या। अब मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है, अब ना हम लोग घर जा सकते हैं, ना शहर में रह सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना एग्जाम दे सकते हैं, ना नौकरी ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करें बोलिए, उम्र भी खत्म हो गया, भीख भी मांगेंगे तो हम लोग को भीख नहीं मिलेगा, पता ना, बोलेंगे कि अच्छा खासा हाथ शरीर है। तो अब सोचिए हम लोग क्या करें। हम सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि अब हम क्या करें, आप ही बताइए। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। आप अगर सहायक पुलिस को नहीं रखना चाहते हैं तो मोराबादी मैदान में आके आप स्पष्ट बोल दीजिए कि आप लोगों की अनुबंध समाप्त होती है, आप लोग भाड़ में जाएं या कहीं जाएं, हमको आपसे मतलब नहीं है। हम लोग खुशी पूर्वक यहाँ से वर्दी उतार के चले जाएंगे, एक बार भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री साहब आके ऐलान कर दे कि आप लोग मोराबादी मैदान खाली कर दीजिए, आप लोगों को राज्य की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भाड़ में जाइए या मर जाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम कभी यहाँ हिंसा करने के लिए रांची में नहीं बैठे हैं, या रांची के निवासियों से हमें दुश्मनी नहीं है, या हमारे सुरक्षा में जो लगे हुए हैं वरीय पदाधिकारीगण, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे दोस्त, अगर मुख्यमंत्री साहब हम लोग को नहीं रखना चाहते थे, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, 2500 सहायक पुलिस की ओर से केवल निवेदन नहीं कर रहे हैं, 3.5 करोड़ जनता की ओर से निवेदन कर रहे हैं कि आप साफ बोल दीजिए कि सहायक पुलिस की उपयोगिता नहीं रही, सहायक पुलिस की उपयोगिता नहीं रही, पूरे राज्य से नक्सली खत्म हो गया। तो एक चीज़ एक बता देते हैं, अगर नक्सली खत्म किए हैं ना तो ये सहायक पुलिस खत्म किया है। अगर वो नक्सली पुलिस और नक्सली
उसका सिर्फ 2500 सहायक पुलिस को जाता है। उसने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, उसने सरेंडर करवाने का काम किया है। लेकिन आज वो सरकार इस बात को भूल गई है, इसकी उपयोगिता पर ही सवाल उठा रही है कि अब ये हमारे उपयोग के लायक नहीं है। जब नक्सलियों को सरेंडर मैंने करवाया, सारा नक्सली को बाबा धाम हमने भेजवाया, ट्रैफिक व्यवस्था को हमने सुधारा, जिस लाश को कोई छूता नहीं था उस लाश को मैंने जलवाया, मैंने अपने कंधों पर लेके जलाया। आज सोचिए कि उस सरकार की क्या मानसिकता हो गई। आप लोग को भले पता नहीं होगा, लेकिन हम बता दें कि मुख्यमंत्री साहब के जो काफिले में हैं उसमें एक ड्राइवर भी सहायक पुलिस है। तमाम राज्य के एसपी हो, एसडीपीओ हो, उसके चालक के रूप में भी मेरे सहायक पुलिस के जवान ने काम किया है। आप देख रहे होंगे जो हमारे सिटी एसपी सर हैं सौरभ कुमार, उसके भी ड्राइवर सहायक पुलिस रह चुके हैं। और अभी आप राज्य का जो CCTNS का बात बोल रहे हैं कि ऑनलाइन केस हो रहा है, उस ऑनलाइन का केस करने का श्रेय भी पूरे सहायक पुलिस को जाता है। हम बता दें कि गिरिडीह जिले में 26 थाना है और 26 थाना का ऑपरेटर हमारे सहायक पुलिस का काम करते थे। इतना ही नहीं, जिले के तमाम पुलिस कर्मियों का जो वेतन का भुगतान करने का काम करता था वो भी मेरे सहायक पुलिस ने अकाउंटेंट का काम किया है। और आज एक चुनिंदे मंत्री हमारी उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं जितने के लायक हैं उतनी उसकी मजदूरी मिल रही है। हम माननीय मिथिलेश ठाकुर को चैलेंज करते हैं कि अगर 2500 सहायक पुलिसकर्मी में किसी से भी आप शिक्षा के माध्यम से हो, बोलने के माध्यम से हो, काम करने के माध्यम से हो, आप खुले मैदान में आ जाइए। अगर एक सहायक पुलिस को आप हरा देते हैं तो 2500 सहायक पुलिस रिजाइन देके चले जाएंगे। माननीय मिथिलेश ठाकुर को पूरे सहायक पुलिस की ओर से चैलेंज देते हैं, अगर उससे हम लोग किसी भी चीज़ में अगर कम है, बुद्धि विवेक बोलने चलने, तो वो खुले मैदान में मोरहाबादी मैदान में हमको हरा दे, हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं, रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्द से जल्द कर लें। आपकी छोटी सी कोशिश हमारी टीम को हर 16 से भर देगा। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।